जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वो अक्सर भूल जाता है कि वह यहाँ क्यों आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार केवल भोग विलास के लिए नहीं बना, बल्कि यह एक कर्म भूमि है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना भविष्य बनाता है। तुम देखते हो कि लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई सुख के पीछे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह सब पाने के बाद भी मनुष्य भीतर से खाली क्यों रह जाता है? क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य इन चीजों से कहीं ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि अपने आत्मा को पहचानने और परम सत्य को जानने के लिए हुआ है। जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। और यही समझना जीवन के असली उद्देश्य की पहली सीढ़ी है। सोचो, अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है तो फिर तुम किस चीज के लिए इतना भाग रहे हो? यही प्रश्न तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने असली उद्देश्य से इसलिए भटक जाता है क्योंकि वह माया के जाल में फंस जाता है। यह माया क्या है? यह वही शक्ति है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि यही संसार ही सब कुछ है, यही धन, यही लोग, यही सुख ही सत्य है। और इसी भ्रम में पड़कर मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह सोचता है, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, वैसे ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, यह इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य जितना इन इच्छाओं के पीछे भागता है, उतना ही वह अपने आप से दूर होता जाता है। यही माया का जाल है, जहां तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने सच्चे उद्देश्य से दूर जा रहे होते हो। जब तक तुम इस माया को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम इस चक्र में फंसे रहोगे। इच्छा से प्रयास से थोड़ी खुशी से, फिर खालीपन से नई इच्छा, और यही चलता रहेगा, बार बार अंतहीन। पाया जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माया से बाहर निकलना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। जिस तरह अंधकार को हटाने के लिए केवल एक दीपक काफी होता है, उसी तरह अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान और जागरूकता ही पर्याप्त है। सबसे पहला कदम है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि यही मन तुम्हें माया में फंसाता भी है और तुम्हें उससे बाहर भी निकाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। अगर तुमने अपने मन को वश में कर लिया तो तुम इस संसार में रहते हुए भी माया से मुक्त हो सकते हो। दूसरा मार्ग है बिना फल की इच्छा के कर्म करना। जब तुम बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं, बल्कि कर्म पर केंद्रित हो जाता है, और यही तुम्हें माया से दूर ले जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है भगवान में समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान को स्वीकार करते हो, तो माया का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। क्योंकि जहां भक्ति होती है, वहां भय और भ्रम टिक नहीं पाते। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति हो, निष्काम कर्म करने की समझ हो और भगवान में अटूट विश्वास हो, तो क्या कोई माया तुम्हें बांध सकती है? यही है वह मार्ग जो तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य माया के जाल से बाहर निकलने लगता है, तब उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, आखिर मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर बहुत सरल है, लेकिन समझने के लिए गहराई चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य है परम सत्य की प्राप्ति और भगवान से एकत्व। तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, तुम उसी परम शक्ति का अंश हो जिसे लोग भगवान कहते हैं। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी समुद्र का ही हिस्सा होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जब यह आत्मा अहंकार, इच्छाओं और माया में फंस जाती है, तो वो अपने असली घर को भूल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है,
तब उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही है मोक्ष, जहां न कोई डर होता है, न कोई दुख, न कोई अधूरापन, सिर्फ शांति, सिर्फ आनंद और सिर्फ सत्य। अब सोचो, अगर तुम्हें ऐसा आनंद मिल जाए जो कभी खत्म ना हो, तो क्या तुम इस छोटे छोटे सुखों के पीछे भागोगे? यही है जीवन का अंतिम उद्देश्य, अपने असली स्वरूप को पहचानकर भगवान में विलीन हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मत सोचो कि केवल संत, योगी या महान लोग ही इस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बस उसे सही मार्ग अपनाना होगा। पहला कदम, अपने कर्म को पूजा बना दो। जो भी काम तुम कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी या कोई छोटा काम, उसे भगवान को समर्पित करके करो। जब तुम हर कर्म को पूजा समझकर करते हो, तो वही साधारण काम भी तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने लगता है। दूसरा कदम, हर दिन थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम केवल भगवान को याद करो। न कोई फोन, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारा विश्वास। तीसरा कदम, अच्छे विचार और संगति। जिस तरह गंदा पानी स्वच्छ पानी को भी गंदा कर देता है, उसी तरह बुरी संगति तुम्हारे मन को कमजोर बना देती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, वह एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब सोचो, अगर तुम आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दो, तो क्या तुम्हें अपने असली उद्देश्य तक पहुंचने से कोई रोक सकता है? बस शुरुआत करनी है और फिर रास्ता खुद बनता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि अधिकतर लोग इसे समझे बिना ही खो देते हैं। वे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, धन के पीछे, नाम के पीछे, सुख के पीछे, और अंत में जब समय हाथ से निकल जाता है, तब उन्हें एहसास होता है, मैंने क्या पाया? अगर तुमने अपने जीवन का असली उद्देश्य नहीं समझा, तो तुम सब कुछ पाकर भी खाली रह जाओगे। तुम्हारे पास पैसा होगा, लोग होंगे, सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन अंदर से एक आवाज आएगी, कुछ अधूरा है। और यही अधूरापन तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं लेने देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने आत्मा को नहीं पहचानता, वो बार बार जन्म लेता है और दुखों का सामना करता है। सोचो, अगर यही चक्र चलता रहा, जन्म, दुख, मृत्यु, फिर जन्म, तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं, तुम्हें यह अवसर मिला है इस चक्र से बाहर निकलने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का और उस परम सत्य तक पहुंचने का। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम पूरी जिंदगी माया के पीछे भागते रहो, या फिर आज से ही अपने असली उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जो आज समझ गया, वही सच में जी गया।